So let's start with 12th physics, chapter number 7, wave optics. The topic that we are going to study today is interference of light, page number 168 HSC textbook. In our previous lecture, we have already talked about the constructive interference and destructive interference. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. आपको अगर मुझे याद दिलाना होगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि देयर आर टू वेव्स. एक वेव ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेव इसी प्रकार का है. दूसरा वेव इस प्रकार का. सो जब उसका क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच करेगा तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऑन द अदर हैंड, अगर ये एक वेव है, ठीक है, ये अगर एक वेव है और दूसरा वेव समझो कि यहां से शुरू हो रही है, तो हम इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Crest is matching, crest of one wave is matching with the trough of the other wave. तो इन सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस we observe that there is enhancement of amplitude. और यहाँ पर है cancellation of amplitude. This is cancellation of amplitude. तो resulting amplitude जो यहाँ होगा, if this amplitude is A, तो resulting amplitude कितना होगा जी? तो resulting amplitude will be 2A. ठीक है, the resulting amplitude in this case is 2A. So if I say I0 is the intensity which is equal to A square, तो यहाँ का intensity होगा I1 is going to be, or I constructive will be nothing but 4A square which is equal to 4 times I0. तो यहाँ पर intensity 4 गुना बढ़ेगा, amplitude 2 गुना बढ़ेगा, और यहाँ पर रिजल्टिंग वेव जो है वो 0 आएगा. दैट मीन्स द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 0. समझे? 0 हो जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब मैं यहाँ पर बात करूंगा दो चीजों की. एक है पाथ डिफरेंस. पाथ मतलब डिस्टेंस. पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. देखिए, ये ब्लू वाला वेव इधर शुरू हो रहा है, रेड वाला वेव यहाँ पे शुरू हो रहा है. ठीक है, अगर वेव यहाँ से शुरू हो रहा है ब्लू वाला और रेड वाला वेव यहाँ पे, तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस हियर? द पाथ डिफरेंस कैन बी लैम्डा. या तो ऐसे हो सकता है कि भाई ये जो ब्लू वाला वेव है वो यहाँ से भी शुरू हो सकता है, मतलब टू वेव्स, 2 लैम्डा. इट कैन बी लैम्डा, इट कैन बी 2 लैम्डा. या तो ये रेड वाला वेव और थोड़ा सा एक वेव के बाद भी शुरू हो सकता है, सो 3 लैम्डा एंड डॉट डॉट डॉट. सो इट कैन बी n लैम्डा. द पाथ डिफरेंस जिसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा L से. तो डेल्टा L, पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट द पाथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच वेव. Whereas the path difference for this wave, यहाँ पर दोनों वेव से इनमें what is the distance here? हाफ वेव मतलब लैम्डा बाई 2. ये ब्लू वाला वेव हम बोल सकते हैं कि भाई वो यहाँ से भी शुरू हो सकता है, तो इज लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, दैट इज 3 लैम्डा बाई 2. और इट कैन बी 5 लैम्डा बाई 2, और इट कैन बी 2n minus 1 lambda by 2. Integral odd multiple of lambda by 2. And this is integral multiple of lambda. This is very very important. What should be the path difference for the constructive or destructive interference? हम आगे जाके ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में सॉल्व यूज करने वाले हैं. अब हम अगले पॉइंट की बात करूंगा. दैट इज नथिंग बट फेज डिफरेंस. फेज मतलब एंगल. फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस.
अब देखिए अगर ये एक कंप्लीट वेव है तो इसका जो पाथ है, पाथ, दिस पाथ इज इक्वल टू लैम्बडा। बट अगर फेज की बात करें कि ये एक पूरा का पूरा साइकिल पूरा हो चुका है, सो दिस फेज इज नथिंग बट 2 पाई, दिस फेज इज नथिंग बट 2 पाई। अगर आधा है, आधा साइकिल है तो ये पाई होता है, इससे आधा पाई बाय 2 होता है। सो दिस इज द पाथ डिस्टेंस एंड दिस इज द फेज एंगल। अगर इनके फेज डिफरेंस की बात करूं कि भाई अगर यहां से शुरू हो रहे दोनों के दोनों वेव्स इस पॉइंट से, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो फेज डिफरेंस इज 0। अगर एक ब्लू वाला वेव यहां से शुरू हो रहा है, रेड वाला वेव यहां से शुरू हो रहा है, तो इट्स इक्विवेलेंट टू वन साइकिल। वन साइकिल मतलब 2 पाई। अगर ब्लू वाला वेव यहां से शुरू हो रहा है, रेड वाला वेव यहां से शुरू हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू वन साइकिल, 2 साइकिल, 2 साइकिल्स मतलब 4 पाई। और ये सिलसिला चलता रहेगा, हम इसको बोल सकते हैं 2n पाई, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। So phase difference for the constructor interference is 2n pi. Path difference for constructor interference is n lambda. Integral multiple of lambda. इसकी बात करें अगर हम कि भाई phase difference we denote by delta phi. Delta phi. Phase difference is delta phi. अगर blue वाला wave यहाँ से शुरू हो रहा है, red वाला wave यहाँ से शुरू हो रहा है, so what is the difference of the phase? Angle का difference कितना है? Is equal to half the cycle. मतलब pi. अगर वो यहां से शुरू हो रहा है, पूरा वेव यहां से शुरू हो रहा है, तो इट विल बी पाई 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 3 पाई। सब्सिक्वेंटली दिस इज गोइंग टू बी 5 पाई डॉट 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 2n minus 1 times pi, odd multiple of pi, odd multiple of pi, even multiple of pi. So this is the phase difference for the destructive interference, phase difference for the constructive interference, path difference for the constructive interference, and path difference for the destructive interference. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसके बारे में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है, जेईई नीट में। ठीक, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। तो देखिए मैं इसका 3D व्यू आपको पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यंग, और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि भाई ये एक स्क्रीन है, यहां पर उसने एक होल बनाया और यहां पर एक लाइट लगाया, ठीक है। कुछ दूरी पर उसने एक कार्डबोर्ड लगाया था ऐसा, ये पहला कार्डबोर्ड, ये दूसरा कार्डबोर्ड। अब देखिए यहाँ पर उसने पिन होल बनाया, पिन होल बनाया तो यहाँ से लाइट चली गई और लाइट वेव्स यहाँ से चलते गई। हाइजेंस प्रिंसिपल से द लाइट वेव्स आर ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। तो वो जो लाइट वेव्स है वो यहाँ पर पहुंच गए। उसने यहाँ पर 2 पिन होल्स बनाए थे, दिस इज S1 एंड S2। तो ये लाइट वेव्स ट्रैवल करते 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 यहाँ पर पहुंच गए। सो दे वेव फ्रंट रीचेस एट S1 and S2, they become the secondary source of light and they start giving out or emitting the secondary wavelets. तो यहाँ से दोनों एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह ये वेव्स एमिट करेंगे। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया था और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया था। अब ऐसा जो एक्सपेरिमेंट किया था यंग ने, इसको डबल पिन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पिन होल एक्सपेरिमेंट किया था। दिस वाज अ पिन होल, लेकिन उसे बाद में मॉडिफाई किया गया, बाद में उस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किया गया मतलब कि वहां पर इंस्टेड ऑफ 2 होल्स, इंस्टेड ऑफ ये वाला होल, इन्होंने यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार किया। यहाँ पर पहला जो सोर्स था, उस सोर्स से अच्छा, इस सोर्स से यहाँ पर पहला एक स्लिट बना दिया, दिस इज द फर्स्ट स्लिट, और फिर यहाँ पर डबल स्लिट्स बना दिए गए, यहाँ पर 2 स्लिट्स बनाए गए ऐसे। दिस इज S1 एंड S2, और ये रहा लाइट, और यहाँ पे पर्दा, ठीक है। ये किया गया।
दिस वाज पिन होल एक्सपेरिमेंट, बाद में इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया गया इस तरह से। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? फिर और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसने कर दिया, इसके अंदर और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या मॉडिफिकेशन कर दिया कि भाई यहाँ पे लाइट लगा दिया डायरेक्ट, और इसके सामने एक लेंस लगा दिया ताकि यहाँ से जाने वाला लाइट हो वो इस तरह से पैरेलल वेवफ्रंट है। और फिर यहाँ पे दो स्लिट्स बना दिए गए। वो स्लिट्स वर्टिकल रखो हॉरिजॉन्टल रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको समझो कि सब ऐसे स्लिट्स लगा दिए गए और फिर यहाँ पर स्क्रीन लगा दिया गया। ये चेंजेस होते गए यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ये सारे चेंजेस होते गए। इंटरफेरेंस क्या है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। नाउ लेट अस परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम इस एक्सपेरिमेंट को ऊपर से देख रहे हैं। अब हम इस वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और डायग्राम ड्रॉ करते करते आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो डायग्राम है पेज नंबर 169 पर इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करने वाला वही डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सेम डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, और इस लाइट से सारे डायरेक्शन में वेव्स वेव नॉर्मल वेवफ्रंट्स चले जाते हैं। यहाँ पर एक लेंस रखा जाता है ऐसे। इस लेंस की वजह से यहाँ से निकलने वाले जो रेज है वो सीधे होके जा रहे हैं, मतलब वी गेट हियर द पैरेलल वेवफ्रंट, ओके। प्लेन वेवफ्रंट अपने को यहाँ पे मिलेगा, वी गेट अ प्लेन वेवफ्रंट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से अगर देखते हैं तो मुझे ये वाला कार्डबोर्ड दिखेगा, दिस इज द फर्स्ट कार्डबोर्ड व्हिच आई एम सीइंग। और इसके अंदर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्लिट बनाया है, यहाँ पर एक स्लिट बनाया है। सो दीज आर द स्लिट्स। दीज स्लिट्स यहाँ पर जैसे ही लाइट पहुंचता है द प्लेन वेवफ्रंट व्हेनेवर इट रीचेस हियर, these becomes the secondary source of light. I'm going to call them as S1 and S2. They become the secondary source of lights. They become the secondary source of light. और वो यहाँ से secondary waves emit करने लगते हैं। अब यहाँ से अगर wave ये है, समझो कि एक स्लिट, यहाँ से जब wave emit होता है वो सारे डायरेक्शन में जाएगा ना, going in all possible direction। तो वहां पर क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, यहाँ पर भी जा रहा है तो एक क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, इधर भी क्रेस्ट है, ट्रफ है। तो ये जो क्रेस्ट वाले सारे पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मैं इस क्रेस्ट को डिनोट करूंगा कंटिन्यूअस लाइन से और ट्रफ को डिनोट करूंगा डॉटेड लाइन से। तो यहाँ से निकलने वाले वेव्स दे आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। यहाँ से निकलने वाली जो वेव्स है I say that they are in the all possible directions, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाले वेव्स जो है उससे मैं यहाँ पर अब दिखाने वाला हूँ। I'm going to show these waves here। ये सारे वेव्स मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ, I'll use this कि भाई यहाँ से निकलने वाले वेव्स जो है समझो कि इस प्रकार ये जाएगा। ये है क्रेस्ट, these are all the crests। We say the crests are denoted by the continuous lines and the trough is denoted by dotted line, समझे। The crest is denoted by continuous line and the trough is denoted by dotted line। तो यहाँ पर मुझे कंटिन्यूस और डॉटेड लाइंस के सर्कल्स से सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर बोथ ऑफ देम। ये दोनों के लिए वैसा होने वाला है। So like this। So ये आपको प्रैक्टिकली ड्रॉ करना है। तो therefore compass। ये मैंने
एक सोर्स के लिए ड्रॉ किया यहाँ पे, सेम थिंग आई हैव टू डू फॉर द अदर सोर्स, दूसरे सोर्स के लिए भी मुझे ऐसे करना पड़ेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? सो दीज आर द कंटिन्यूअस लाइंस आर इंडिकेटिंग द क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइंस आर इंडिकेटिंग द ट्रफ। सेम थिंग आई हैव टू शो फॉर द अदर सोर्स आल्सो, दूसरे सोर्स के लिए भी मुझे वही चीज वहां पे दिखानी पड़ेगी, प्लीज चेक करो। सो आई शो हियर द कंटिन्यूअस लाइन एंड द डॉटेड लाइन। किसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या? भाई देखिए प्लीज, कंटिन्यूअस लाइन एंड डॉटेड लाइन, ये मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्रेट। यस ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब ये कंटिन्यूअस और डॉटेड लाइंस है, मैं ऐसे दोनों भी सोर्सेस के लिए ड्रॉ करूंगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। आई शो इट फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए ड्रॉ, ठीक है, ऐसे निकलेंगे। अब यहाँ पर है वो स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि whenever there is crest of one wave matching with the crest of other wave, हम जानते हैं कि when the crest of one wave matches with the crest of other wave, the trough matches with the trough, तो वहां पर अपने को मिलता है constructive interference। constructive interference, crest matches with the crest and trough matches with the trough, whereas wherever the crest of one wave matches with the trough of other wave, अगर ऐसा होता है, this is the destructive interference and this is the constructive interference। तो constructive interference की वजह से वहां पर ब्राइट पॉइंट तैयार हो जाता है। क्यों ब्राइट पॉइंट तैयार हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाता है 4 गुना और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है 2 गुना। वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर डार्क वाला पॉइंट तैयार हो जाता है। देयर इज टोटल डार्कनेस wherever there is a destructive interference, ठीक है, क्योंकि there is cancellation of the amplitude। अब हम इसको अगर गौर से देखें, if I look at this carefully, अगर मैं इसको गौर से देखता हूँ तो जहां जहां देखिए continuous line is crossing with continuous line, dotted line crossing with dotted line, continuous with continuous, dotted with dotted। अगर मैं इससे आगे देखता जाऊं, देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पर ट्रफ मैचिंग विद द ट्रफ, क्रेस्ट मैचिंग विद द क्रेस्ट, ट्रफ मैचिंग विद द ट्रफ, क्रेस्ट मैचिंग विद द क्रेस्ट, ट्रफ मैचिंग विद द ट्रफ। अगर इस पॉइंट को मैं आगे एक्सटेंड करता जाऊं तो मुझे यहाँ पर एक ब्राइट पॉइंट मिल जाता है, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स विच आर इन द सेम लाइन दे आर हैविंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ का ब्राइटनेस ज्यादा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द ब्राइट पॉइंट, व्हाट आई सी हियर इज द ब्राइट पॉइंट। वेयरएज उसके बाजू में देखूं मैं, continuous and dotted lines, they are intersecting, that means crest of one line matching with the trough of other line, crest of one line, trough of other line, crest of one line, trough of other line। इसको अगर मैं आगे ये करूं तो मुझे यहाँ पर एक डार्क पॉइंट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी द डार्क बैंड। और जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे ब्राइट वाला पॉइंट मिलेगा, दिस इज ब्राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ देखूं यहाँ पे तो क्रेस्ट ट्रफ दे आर मैचिंग, इंटरफियरिंग दे आर मैचिंग, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डार्क पॉइंट, डार्क बैंड, समझे। और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्रेस्ट ऑफ वन वेव, ट्रफ ऑफ द अदर, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा अगेन ब्राइट पॉइंट। तो इस तरीके से मुझे अल्टरनेटली अरेंज्ड डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिल जाते हैं, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। Is that clear? Now this is clearly shown there in the textbook। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो, उन्होंने उसको मैक्सिमम और मिनिमम किया है। ब्राइट पॉइंट मतलब दिस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटेंसिटी, एंड डार्क पॉइंट मतलब दिस इज मिनिमाइजेशन ऑफ द इंटेंसिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटेंसिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ द इंटेंसिटी। समझ में आ गई बात? सो यहाँ पर अल्टरनेटली अरेंज डार्क एंड ब्राइट पॉइंट्स या डार्क एंड ब्राइट बैंड्स या अल्टरनेटली अरेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज are observed there। Well, this is what we get there on the screen। Screen पर अपने को ये ऐसा दिखेगा।
मतलब 3D में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे अपने को दिखेगा। दिस स्क्रीन इज गोइंग टू बी सीन लाइक दिस। पहला एक ब्राइट पॉइंट आएगा, फिर डार्क पॉइंट आएगा, डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व देयर। Alternately arranged dark and bright points. Is this clear to all? Well, the bright point is because of the constructive interference, and the dark point is because of the destructive interference. Well, this redistribution of the light is called as interference of the light. Actually, this is according to the principle of superposition of waves जो हमने sound में देखा था sound में, कि whenever यहाँ पर दो light waves are arriving at a common point in the medium, they produce their independent displacement irrespective of the presence of the other wave, and the total displacement or the resultant displacement is vector sum of the two displacement. ये अपने को पता है. This is called as the principle of superposition. This is the principle of superposition, and this principle of superposition is very much applicable here. And it is because of this principle of superposition that we observe the phenomenon of interference of light. Any doubts about this explanation? Please check whether this is clear to you. Interference of light, Young's double-slit experiment. Analytical treatment. इसको हम एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है, या फिर इसको हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं. देखिए, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो एक्सपेरिमेंट अभी हम यहाँ पर देखते हैं दोबारा कि ये है सोर्स S, दीज आर द टू सोर्सेस S1 एंड S2. अब ये जो दो सोर्सेस है इनमें डिस्टेंस जो है उसे कहते हैं स्मॉल d. ये डिस्टेंस होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 to 5 मिलीमीटर, याद रखिए. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस S1 S2 एंड द स्क्रीन, इसे कहते हैं, दिस इज द स्क्रीन ऑन विच इसको फोकस किया जाता है. सो दिस डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 एंड द स्क्रीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 1.2 मीटर, 1 to 1.2 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस होता है. अब हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे. We are going to look at it from the top side. This is the observer looking at the setup from the top side. ऊपर से देखने के बाद ये कैसा दिखेगा? This is looking like diagram number 7.11. ऐसा दिखेगा. क्या दिख रहा है यहाँ पे? इसमें हमें दिख रहा है कि this is the S1 and S2. समझे? इधर S1 and S2, and the distance between S1 and S2 is small d. उनका जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं बोलूंगा O. और दूर at a distance capital D, यहाँ से at a distance capital D, जो बट स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन है which is at a distance capital D. O के एग्जैक्टली सामने जो पॉइंट है हम इसे कहते हैं O डैश. S1 के एग्जैक्टली सामने जो पॉइंट है हम उसे कहते हैं S1 डैश. S2 के एग्जैक्टली सामने जो पॉइंट है हम इसे कहते हैं S2 डैश. ठीक है. और स्क्रीन पर यहां पर है कहीं पॉइंट P. दिस इज पॉइंट P. मुझे पता करना है कि ये पॉइंट अगर ब्राइट पॉइंट होगा या डार्क पॉइंट होगा तो क्या होगा और कैसे होगा और क्यों होगा. ठीक है. अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा डिस्टेंस y. दिस इज डिस्टेंस y. ये d है. ठीक है. तो we know that the light ray, यहाँ से ये जो सोर्स है
यहाँ से एक लाइट वेव जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा, और यहाँ से एक लाइट वेव जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा इस तरह से। तो ये वेव यहाँ से निकल के जा रहा है, ये वेव यहाँ से निकल के जा रहा है इस तरह, ठीक है। सो द पाथ, व्हाट इज द पाथ लेंथ फॉर द S1 वाला लाइट वेव, S1p, और यहाँ पर जाएगा जो S2p। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, path difference when these two waves are arriving here simultaneously, so it will be nothing but S2p minus S1p। यही मुझे फाइंड आउट करना है, I want to find out this path difference। और हमने पाथ डिफरेंस का एनालिसिस किया है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो 2n minus 1 times lambda by 2 होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने in the beginning of this today's lecture we have seen that should be the path difference, isn't it? तो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए पाथ डिफरेंस के लिए, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स वर्क इट आउट। तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखता हूँ S1 S1 dash P, राइट एंगल ट्रायंगल S1 S1 dash P, व्हाट इज S1P स्क्वायर, पाइथागोरस से मिल जाएगा ये d स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट y माइनस दिस इज d, तो ये होगा d by 2, ये रहा d by 2 और ये रहा d by 2। सो व्हाट इज दिस, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज y माइनस d by 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैं ट्रायंगल S2 S2 dash P, ट्रायंगल S2 S2 dash P, यहाँ से मुझे मिलेगा S2P स्क्वायर, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट y प्लस d by 2, d स्क्वायर इज y प्लस d by 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, दिस विल गिव मी S2P स्क्वायर, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर कैंसिल, नाउ दिस माइनस दिस, so this is y plus d by 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y माइनस d by 2 ब्रैकेट स्क्वायर, कर लीजिएगा इसको सिंप्लीफाई। सो दिस इज गोइंग टू बिकम S2P square minus S1P square is equal to y square cancel, so it will be 2y d by 2 minus minus plus 2y d by 2, d square by 4 gets cancelled, so this is equal to 2yd। Are you all understanding that? 2yd। अब इसे मैं फैक्टराइज करूंगा, I'll factorize this, इसको फैक्टराइज किया जाएगा तो ये बन जाएगा S2P minus S1P and S2P plus S1P is equal to 2yd, ठीक है। मुझे ये चाहिए, दिस इज द पाथ डिफरेंस, सो ये मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर S2P और S1P क्या है, S1P एंड S2P, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी लाइक 4 mm वगैरह होता है, 4 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस होता है 120 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए तो 120 मतलब इतना हो गया, 4 मिलीमीटर मतलब इतना ही होगा। मैंने ये एग्जैगरेट करके डायग्राम ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है S1P और S2P ये दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S2P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू D। तो ये जो एडिशन है दैट इज नथिंग बट 2D। हम सब्ट्रैक्शन में उसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 0 ही बन जाएगा, लेकिन एडिशन के लिए मैं ये अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। सो दिस विल बिकम S2P माइनस S1P is equal to 2yd upon 2d gets cancelled. So this is the path difference. What is the path difference? It is yd upon d. Any doubts about this? Is this clear to you all? Is that okay? Any doubts about that? अब हमने देखा था, हाँ, this is the path difference. हम इसे कहते हैं path difference. In the beginning of the today's lecture, we have seen कि भाई अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए
अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? कैन यू प्लीज टेल मी? वो वाला डायग्राम देख के मुझे बता दो, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो लैम्बडा होना चाहिए, या तो 2 लैम्बडा होना चाहिए, या तो 3 लैम्बडा होना चाहिए, या तो n लैम्बडा होना चाहिए। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में शुरुआत में ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा। यस और नो? कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मतलब वो पॉइंट P ब्राइट होगा, पॉइंट P विल बी अ ब्राइट पॉइंट। कब होगा वो ब्राइट पॉइंट? कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल तो ब्राइट बैंड ही होता है, लेकिन इसके बाद एक डार्क बैंड होता है, फिर ब्राइट बैंड होता है। मतलब पॉइंट P ये पहला ब्राइट बैंड है, या दूसरा ब्राइट बैंड है, या तीसरा ब्राइट बैंड है। अगर पॉइंट P पहला ब्राइट बैंड होगा, अगर पॉइंट P पहला ब्राइट बैंड होगा तो वहां पर 1 लैम्बडा होगा। तो पॉइंट P विल बी द फर्स्ट ब्राइट बैंड, पॉइंट P विल बी द सेकेंड ब्राइट बैंड अगर जो पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा होगा। इसी तरह से वो nth ब्राइट बैंड होगा, दिस विल बी nth ब्राइट बैंड। कब? जब वो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा, वो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा। तो इसी तरह से मुझे पाथ डिफरेंस के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा L इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ पर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर nth ब्राइट बैंड ले लूं तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा। और ये nth ब्राइट बैंड मतलब मुझे यहाँ पर yn बोलना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ब्राइट बैंड होगा तो आई कॉल y1, सेकंड ब्राइट बैंड होगा तो आई कॉल y2, nth ब्राइट बैंड के लिए मुझे होगा yn capital D upon small d. This is the equation which is very much similar to the equation 7.16 in the textbook. Please check this 7.16, यही equation दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं what is yn is equal to n times lambda capital D upon small d. This is equation 7.17 in the textbook. Please refer, please check whether this is clear to you all. Is that clear? ये मैंने एनालाइज किया है ब्राइट बैंड के लिए। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड का मैंने एनालिसिस किया है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ब्राइट बैंड। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम O, ये होगा yn is equal to, प्लीज चेक whether this is clear to you all. Please check whether this is clear to all. Please check whether this is clear to all. Is this okay? Is that clear? Yeah. अब इसी तरह से ये अगर nth ब्राइट बैंड है तो इसके आगे होगा n plus 1th ब्राइट बैंड। So distance of n plus 1th bright band from O, it is given by y suffix n plus 1 and it is n plus 1 times lambda capital D upon small d. अब ये है nth ब्राइट बैंड और इसके बाद एक डार्क बैंड होगा और उसके बाद दोबारा होगा, दिस इज nth ब्राइट बैंड ना, चेक हियर प्लीज। ये रहा nth ब्राइट बैंड, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, और ये रहा डिस्टेंस ऑफ n plus 1th ब्राइट बैंड। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ और बैंडविड्थ। इसे कहते हैं बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, वी कॉल दिस एज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स। ये ब्राइट है और ये भी ब्राइट है, ये डार्क बैंड है। तो दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ और बैंडविड्थ, एंड इट इज इक्वल टू yn plus 1 minus yn। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। इफ आई सब्ट्रैक्ट देम आई विल गेट दैट एक्सप्रेशन। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे w इज इक्वल टू yn plus 1 minus yn। इसमें लैम्बडा कैपिटल D स्मॉल d कॉमन आएगा, दिस इज इक्वल टू n plus 1 minus n, n कैंसल। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ? लैम्बडा बिग D अपॉन स्मॉल d, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और
In other words, the expression for bandwidth is lambda BD upon small d. On BD, lambda BD. Is this clear to you all? Any doubts about this? This is the equation number 7.19. इसको आप थियरम बोलिए, प्रूफ बोलिए, डेरिवेशन बोलिए, जो भी है. Is that clear? यहाँ पर मैंने एनालाइज किया है, इसलिए इसको कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ थियरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ बैंड्स. ठीक है, ये डायग्राम, दिस इज डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन आप मार्क कर लीजिएगा. इज दैट ओके? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस इसको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला. सपोज एक वेव है जो कि ऐसे जा रहा है, उस वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट बात करते हैं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ठीक है, मैं ए बी और सी को कंपेयर करना चाहता हूं. पहले मैं ए और बी की बात करता हूं. ए एंड बी कितना जगह है? तो यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं पॉइंट ए और बी को. पाथ एंड फेज. पाथ मतलब डिस्टेंस और फेज मतलब एंगल. याद है? तो पाथ को कभी हम फाई से या डेल्टा फाई से भी डिनोट करते हैं. फेज को हम एक्स से या डेल्टा एक्स से या एल से या डेल्टा एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, पाथ और फेज डिफरेंस की अब बात करें तो ए और बी में कितना डिस्टेंस है बाबा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वेव, मतलब लैम्डा. डिस्टेंस की बात करें तो, और एंगल कितना है उन दोनों के बीच में? एंगल, क्योंकि यहां पर अगर एक 0 है तो यहां पर एंगल होगा 2 पाई, तो इनमें एंगल है 2 पाई. सो ए और बी की अगर हम बात करें कि भाई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ए और बी की अगर बात करें, ए और बी की अगर बात करें, ठीक है, तो फेज डिफरेंस जब 2 पाई होता है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है. इसके लिए उतना. अब हम ए और सी की बात करते हैं. ए और सी की बात करते हैं कि भाई ए और सी में कितना डिस्टेंस है. डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, मैं इसको एक्स बोल दूंगा या एल बोल दूंगा या डेल्टा एक्स या वगैरह. मैं इसको डेल्टा एल बोल देता हूँ. ए और सी में कितना डिस्टेंस है? दिस इज डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है? तो मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस है डेल्टा एल. और ए और सी में कितना एंगल है? एंगल भी मुझे पता नहीं, उसको मैं डेल्टा फाई बोल दूंगा. डेल्टा फाई. अब बताइए मुझे यूनिटरी मेथड, इसके लिए कितना तो इसके लिए कितना, क्या होगा बताइए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट देयर इज डेल्टा एल is equal to this into this upon that. Delta phi into lambda upon 2 pi. या तो फिर इसके लिए अगर मैं लिखूं तो जो कि this into this upon that, मतलब डेल्टा phi is equal to 2 pi delta L of 2 pi by lambda times delta L. यही है फॉर्मूला नंबर 7.20. देखिए वही है फॉर्मूला नंबर 7.20. Delta phi is equal to 2 pi by lambda times delta L. Phase difference is equal to 2 pi by lambda times path difference. Is this clear to you all? Is this clear to you all? Any doubts about this? So this is the formula which connects the path difference and phase difference between the 2 points on the wave. Any doubts about this? Is this okay? Is that clear? Doubts? Clear ना? हाँ. अच्छा, इसके बाद वहीं पर पेज नंबर 171 में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जब मैं शुरुआत इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो उसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. फिलहाल आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे सो दैट क्योंकि अभी आपका अगला लेक्चर शेड्यूल्ड है. सो आई स्टॉप हियर.
Okay, it's already 5:56. We'll stop here today.